हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ। करवा चौथ का पर्व आज सैन समाज सामूहिक करवा चौथ उद्यापन का कार्यक्रम का आयोजन अम्बा माता झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित हो रहा है। आज देखें कि 6 जोड़े यहाँ उद्यापन करेंगे, उसके साथ साथ 300 परिवारों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। 300 मात्र शक्ति यहाँ पर मौजूद रहेगी जो एक साथ पूजन होगा। समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है तो समाज में बहुत ही सफल माना जाता है। सब एक साथ एकता का सूत्र ये कार्यक्रम होता है और समाज के सभी गणमान्य भी इसमें शरीक होते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, छोटे बड़े सभी का सानिध्य प्राप्त होता है और धीरे धीरे ये धर्म की पताका और धर्म जागरण का हम कहें तो ये बहुत बड़ा पर्व है। वह मनाने को तो हम घर पे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन समाज के साथ, समाज और गंगा के साथ मातृशक्ति एक दूसरे से मिले, 12 महीने का दिन एक साथ परिवार में मजबूती और आपसी समन्वय हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सेन समाज के अंदर महिलाओं को पिछले लगभग 2-3 माह से ये था कि महामंत्री जी हमारे को ये उद्यापन का कार्यक्रम करना है, तो हमने ये बीड़ा हाथ में लिया और महिलाओं को जो हमने कार्यक्रम रखा उसके अंदर, चूँकि ये भारतीय संस्कृति का करवा चौथ का महापर्व है और इस पर्व में महिलाएं जो अपने पति के लिए जो व्रत रखती है, ये ऐसा शायद विश्व में कहीं नहीं होता होगा। ऐसी परंपरा और संस्कृति हमारे देश की, इसको जीवित रखने के लिए समाज की महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए आज ये उद्यापन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर 6 जोड़े हमारे पास आए हैं और उनके साथ 14 जोड़े, एक जोड़ा और अलग से लेके आया है और हर जोड़े के साथ में 50 व्यक्ति भोजन के लिए आए हुए हैं। लगभग 350-400 व्यक्तियों के भोजन प्रसादी भी रखी है। फिर छत पर चंद्र दर्शन होगा और निश्चित रूप से, क्योंकि समाज के अंदर कुछ व्यक्तिगत रूप से भी उजमने का काम कर रहे हैं, तो जोड़ों की संख्या निश्चित रूप से कम रही, लेकिन अगली बार हमने चर्चा की है अगले वर्ष पूरा समाज जो है एक साथ लगेगा और लगभग 51 जोड़े अगले साल उजमने का टारगेट रखा है। और एक बार पुनः चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने सैन समाज में पधार कर हमारी इस न्यूज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत माता की जय, जय सनातन। वो परंपराएं जो सादगी और ताजगी देती हो, वो परंपराएं कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है? हमारे लिए ये तो भारत देश के अंदर मतलब बच्चे बच्चे में ये जो भारतीय संस्कृति है उसका जागरण निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि आज भारत के अंदर भी आप देखें तो कितनी समस्याएं, जटिल समस्याएं, क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं होने के कारण हमारा भारत देश पीछे पिछड़ा हुआ है। तो ये भारतीय संस्कृति बालकों के अंदर भी होनी चाहिए। बचपन से ही उनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान देना चाहिए, तभी ये भारत जो है विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करेगा। निश्चित रूप से ये होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आइए मातृशक्ति से बात करते हैं। बहुत सी बहनें, माताएं जानती नहीं, इस व्रत का महत्व नहीं जानती है। उनको ऐसा लगता है जैसे मैं व्रत करूंगी पति की उम्र लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके कैसे भाव होने चाहिए? अपना पति परमेश्वर है, जैसा कि अपनी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सभी भगवानों से मतलब ऊपर हम पति परमेश्वर को मानते हैं। तो ये जो धारणा बनी हुई है कि व्रत करें, बिना निराहार रहे, वो उनके प्रेम का प्रतीक है आपस में, कि कौन किसके लिए कितना वो कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, लास्ट तक कितना मतलब उसको मैनेज करेगा हस्बैंड की आदतों को। तो इसके लिए ये निराहार का एक संकल्प लिया है इन्होंने, हम सभी ने। लेडीज ये सभी ये चाहती है कि हमारा पति स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और लंबी उम्र इनकी और हमसे भी ज़्यादा हो। इस पर्पज से सभी लेडीज है ना व्रत करती है। और हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये सारे कार्यक्रम जो पारंपरिक कार्यक्रम है, इनका बहुत ही महत्व है। ये आजकल जैसे नैतिक मूल्यों का बच्चों में पतन होता जा रहा है, तो एक अलग से, मैं तो वो एजुकेशन में भी एक अलग से टॉपिक को खोल देना चाहिए, नैतिक शिक्षा का, जिसमें हमारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और जो भी हमारी भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे इग्नोर होते जा रहे हैं, उसको हमको आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का
ये जो आयोजन किया हमारी संस्था ने, इसके लिए सभी हमारे सहयोगी और आप सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आप पधारे भाई साहब, थैंक यू। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, भारतीय संस्कृति का ये कार्यक्रम है जिसको दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है, दिन पे दिन इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। स्वच्छ, एकदम पवित्र माना जाता है इसको। इसके बिल्कुल एकदम स्वच्छ भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ माताएं बहनें इस कार्यक्रम को पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। सुबह से कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, और बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि एक दान का दाना भी मेरे पेट में चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। यानी ये चिंता, ये पति के प्रति समर्पण भाव, त्याग के भाव, ये उसकी जीवन में, उसके जीवन में विकास का ज्यादा माध्यम। और वकील साहब तो हमारे साथ में है, कानूनी पेज क्या कहते हैं? देखिए, इसमें कानूनी पेज का कोई सवाल नहीं है, लेकिन कानून जहाँ पर अगर यूँ देखा जाए ना, तो जो हमारा प्रेसिडेंट लॉ है, जो प्राचीन काल से जो कानून चला आ रहा है, जो सनातन धर्म का कानून जो चला आ रहा है, उसके अनुसार तो जो पत्नी है और पति है, हालांकि नए कानून तो हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह तो अभी बने हैं, लेकिन इस धारणा को फलीभूत उस समय कर दिया गया था, आज से कई हजारों साल पहले। एक पत्नी और पति का क्या रिश्ता है और 7 जन्म का क्या रिश्ता है, 7 जन्म तक किस रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो कानून है और उस समय के जो कानून थे उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन मेरे हिसाब से वो कानून जो थे दिल से और दिमाग से आपस में जुड़े हुए थे, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं थी और ना बाउंडेशन था उनको जबरदस्ती मनाने की जरूरत थी। पति भी समझता था, पत्नी भी समझती थी, और 7 जन्मों का रिश्ता लेकर के वो साथ चलते थे। दिल से दिमाग से जो एक पवित्र रिश्ता कहा जाता था, वो पवित्र रिश्ता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर महिला, हर पुरुष को, हर बच्चे को, उदयपुर शहर वासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये सनातन धर्म की जो पवित्रता है वो बनाए रखें। चाहे आज का कानून लागू होता है या नहीं होता है, वो अपना एक अलग मैटर है, लेकिन इस संस्कृति को, उसको, हिंदू धर्म को, इसको जीवित रखा जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सब मिलकर इस पवित्र त्योहार को मनाएं, कहीं बहन बेटियां दुखी ना हो। कहते हैं कि दुखी स्वयं व्यक्ति उसका जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा दुख नहीं देता, वो स्वयं दुख से ही दुख हो जाता है। उन दुखों को दुख दूर करके अच्छे ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपका तो पूरा जीवन ही रहा है। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बधाई। भारतीय नारी, इस भारतीय नारी की परंपरा, पतिव्रता नारी का संकल्प लेकर के जो भारतीय नारी चलती है, दुनिया में इसका उदाहरण देखा जाए तो कहीं नहीं है। ये भारतीय नारी वो नारी है जो सूर्य देव को भी कह देती कि सूर्य आज उदय ही नहीं होगा, मेरा पति का मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। जब पतिव्रता नारी भारत में कह देती है तो सूर्य देव का उदय होना संभव हो जाता है। ऐसी भारतीय नारी का जो ये पर्व है, ये धर्म है, पति के प्रति जो समर्पण है, 7 जन्मों का जो फेरे, ऐसी परंपरा पूरे विश्व में हमको दिखाई नहीं देती। भारत ये जो जगत गुरु कहलाता है, इन माता बहनें और इन बेटियों के कारण ही चला धर्म जीवित है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेवाड़ की इस धरती पर आप देखिए, माताओं का बड़ा योगदान रहा है। चाहे पद्मनी जोहर यहाँ पे रहे हों, चित्तौड़ में कई माताओं का इतिहास स्वर्ण पन्नों में लिखा गया, जहाँ पूरे विश्व में नारियों के प्रति कैसे रख रखाव करना चाहिए, मेवाड़ के राजाओं से हम ज़्यादा सीख सकते हैं, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई। ऐसे राजा थे। क्या कहेंगे आज के दिन? करवा चौथ रो सुहाग रो व्रत करम, सुहाग मतलब हाँ, आको दिन भूखा पैसा रही, पानी भी नहीं पिया और उसमें बाद पानी पिया। चलिए, हमारे बीच में युवा साथी भी है, वो किस तरीके के आज के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रसंग हमको बहुत मजबूती से आपस में जोड़े रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि ये जो प्रसंग आज हमारे बीच है, जहाँ पर सेन समाज विकास संस्था के द्वारा मात्र मेरे हिसाब से पिछले 7 या 8 दिन पूर्व ही जो एक नॉमिनल रेट पर, मात्र इस रेट में उजमना कराना एक बहुत बड़ी बात है। मैं संस्था के महामंत्री जी, अध्यक्ष जी और संपूर्ण कार्यकारिणी को सेन नवयुग संगठन एज ए प्रेसिडेंट और संपूर्ण कार्यकारिणी की तरफ से मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अगर एक जोड़ा भी इंडिविजुअल ये उजमे और घर पर ये प्रोग्राम करे तो उसके 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। उस खर्चे को आपने सिर्फ 5,051 रुपये पर लाकर रखा और उसके साथ
एक जोड़ा 14 जोड़े को और ला रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अगर काउंट देखा जाए तो 90 जोड़े एक साथ सामूहिक उद्यापन करेंगे। और आप देखिए उस समय क्या दृश्य रहेगा जब चंद्र दर्शन होंगे, 90 लेडीज और 90 कपल, कहने का मतलब एक साथ सारी पूजा अर्चना करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा समाज में कि ऐसे व्रत भी होते हैं। और समाज का निश्चित तौर पे अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो एक जोड़े पर 20,000 रुपये का आज खर्चा बचा है, तो समाज का 1,20,000 1,50,000 के करीब आपकी कार्यकारिणी ने पैसा बचाया। और कहीं ना कहीं ये समाज हित में ही काम आएगा। ये तो रही पैसे की बात। और रही भारतीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निश्चित तौर पर जैसा कि महेंद्र जी सर ने बोला कि कहीं पे भी, मैं खुद आज मेरी 10 साल हो गए शादी को, और मुझे इस दिन बड़ा वो होता है कि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन भूखा प्यासा है, और कल रात से भूखे प्यासे हैं, मेहंदी लग रही है, और अब शाम को अगर क्लाउड्स हो गए तो चंद्रदेव के ऊपर है, चौथ का चांद तो ऐसे लेट निकलता है। तो आप सोचिए निश्चित तौर पर, और वर्किंग लेडीज़ को तो डबल सैल्यूट है, और होम मेकर्स लेडीज़ भी है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज गया है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा मैसेज कन्वे करने में और इंडिविजुअल भी लोग उजम रहे हैं। और 2-3 डेथ भी हमारे समाज में पिछले पखवाड़े में हुई है, तो जोड़े कम हुए। पर अगले साल हमारा ये कोशिश रहेगी कि ऐसे जो उद्यापन है, सामाजिक सरोकार है, वहाँ पे समाज हम पहले ही डिक्लेयर कर रहेंगे कार्यकारिणी के द्वारा, ताकि समाज का पैसा बचे, समाज एकजुट हो। और नई जनरेशन जो आ रही है जिसको जेन जी बोला जा रहा है, ये जेन जी इस मिलेनियर जनरेशन से कुछ सीख के जाए भारतीयता, सीख के जाए सनातन धर्म। और चूंकि हम तो सेन जी महाराज के वंशज हैं, हमारे तो काम भी करने भगवान श्री विष्णु चले गए थे, तो सनातन धर्म भी बचेगा और भारतीयता भी बचेगी। सेन समाज विकास संस्थान को पुनः बधाई, और समस्त माताओं को हार्दिक अभिनंदन और बधाई कि आपने अपने पति परमेश्वर के लिए ये व्रत रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय सेन जी महाराज की। आइए और भी हम समाज के गणमान्य से मिलेंगे। आप क्या कहेंगे, बहनों के लिए खास करके क्या संदेश? बहनों के लिए यही संदेश है कि ये सुहाग का व्रत है, और उसके लिए पूरे तन मन से प्रेम से व्रत रखती है, और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये कामना रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आज का ये दिन सेन समाज सामूहिक करवा चौथ उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन, देखिए कैसे सजे सवरे और लाल वस्त्रों में ही सब पधारे हैं, और पूजा अर्चना और बड़े भाव के साथ सभी अपने अपने फोटोग्राफी भी ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पूजा जो है वो कैसे की जाती है, तो बड़े ही सुंदर और भक्ति भरे और मार्मिक दृश्य है। आप बताओ क्या कुछ पूजा में सामग्री रहती है क्या? सामग्री सब अच्छी रहती है, पूजा वूजा कर रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं भगवान के जो चढ़ता हो, और सब अच्छी तरह से पूजा हो रही है, फटाफट हो रही है, जल्दी कर रहे हैं, लेट हो रहे हैं इसीलिए। अच्छा, ये सब आपको किसने सिखाया? मेरे को तो याद है, इसीलिए फटाफट से टाइम हो रहा है ना, सबको तलस। हाँ, सासू माँ ने सिखाया था, मम्मी ने सिखाया था, जल्दी जल्दी बात करनी, जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेना। अभी किसको सिखा रहे हो आप? अभी सबको सिखा रही बैठ के। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कार्यक्रम है, और ये हमारी सनातन के संस्कृति का, और ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। और अभी थोड़ी देर में पूजा का जो है पूरा सत्र चलेगा, और माता बहनें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ये चांद निकलेगा, कब ये पूजा होगी। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का बहुत ही खूबसूरत सा संगम करवा चौथ, आज सेन समाज सामूहिक करवा चौथ उद्यापन सेन समाज विकास संस्थान की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 6 जोड़े उद्यापन हो रहे हैं और सैकड़ों परिवार इसमें मौजूद रहेंगे। पर्व है और मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये चौथ माता जी है, करवा चौथ माता जी का मंदिर राजस्थान में बूंदी में चौथ माता का मंदिर है, और वहाँ पर हर वर्ष में बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। काफ़ी महिला अपने महिला अखंड सौभाग्यवती के लिए पूजा अर्चना करती है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। तो कमल जी भी बहुत हमारे सीनियर पत्रकार है और जहाँ भी जाते हैं जानकारी भी देते रहते हैं। आज का ये पर्व माता बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, सुहागनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आइए सब मिलकर इस भारतीय परंपराओं को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से हिल मिल कर परिवार की एकता के साथ एक सूत्र में सभी परिवार के सर्वांगीण विकास में और भारत के इन परंपराओं के विकास में हम जोर देते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। करवा चौथ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।